नमस्कार, मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। मिनी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने किया जीत के साथ आगाज, यानी जैसा था ट्रेलर, पिक्चर भी दिखी ठीक वैसे ही। धवन का धमाका और जाडेजा का जादू चला ऐसा कि हो गए प्रोटियाज पस्त। जीत की पूरी तस्वीर दिखाएंगे आपको। जीत के बाद धोनी की खुशी और डिविलियर्स के गम से भी कराएंगे रूबरू। साथ ही बात आज होने वाले मुकाबले की भी करेंगे, जहां वेस्टइंडीज के सामने होगी पाक की चुनौती। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी वर्ल्ड कप। सबसे पहले बात टीम इंडिया के शानदार जीत की। मिनी वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में धोनी के धुरंधरों ने आगाज जीत के साथ किया, वो भी सॉलिड अंदाज में। देखिए मैच का पूरा हाल इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड चैंपियन ने किया जीत के साथ आगाज। कार्डिफ में हुआ धवन धमाका। जाडेजा का भी चला जादू। पहले मैच में प्रोटियाज पस्त। जैसा था ट्रेलर, पिक्चर भी दिखी ठीक वैसे ही। जी हां, एक बार फिर जश्न में डूबे नजर आए धोनी के धुरंधर। और किया चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज। जहां मैन ऑफ द मैच शिखर धवन का धमाका ऐसा हुआ कि प्रोटियाज हो गए पस्त। Controlled aggression. Africa persevered with that. With inside, and they erred slightly full. He was down the wicket and pounced on it. हालांकि बादल से घिरे मैदान में जब टॉस के बॉस बने थे डिविलियर्स, तो लगा था कि यहां से टीम इंडिया के लिए हालात चुनौती से भरे होंगे। लेकिन मैदान पर उतरी शिखर और रोहित की नई जोड़ी ने मन बना लिया था कि भारत को शिखर पर ही रखना है। दोनों ने मिलकर स्टेन की गैर मौजूदगी में आधी हो चुकी अफ्रीकी पेस बैटरी का फ्यूज उड़ा दिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा जहां अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे, तो धवन के लिए तो ये खेल बाएं हाथ का था। धवन जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका रोकना किसी के बूते की बात नहीं। So had a little injury worry in the last 3 or 4 months. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए शानदार 127 रनों की साझेदारी निभाते हुए भारत के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। तो वो टाइमिंग देख रहे थे, पावर पे नहीं देख रहे थे। बाद में जब थोड़े से सेट हो गए तो फिर वो पावर मारने लगे। देखिए, हालांकि 65 रन बनाकर रोहित तो पवेलियन लौट गए। Or even on the hit, so he's had to help it up and on its way. पर अब कोहली के साथ मिलकर धवन का धमाका जारी रहा और उन्होंने लगातार दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पारी में सैकड़ा जमा दिया। पर कोहली 31 रन बनाकर छक्का मारने की कोशिश में लपक लिए गए। इसके तुरंत ही बाद धवन के धमाके पर डुंगनी ने लगा दिया विराम। धवन 114 रन बनाकर आउट हुए। शिखर के आउट होते ही भारतीय पारी लड़खड़ाई, पर आखिरी लम्हों में 29 गेंदों पर 47 रन की नाबाद पारी खेलकर जाडेजा ने भारत का स्कोर 331 रनों तक पहुंचा दिया, जो अफ्रीका के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और यह तब और भी विशाल हो गया जब इंग्राम और अमला के तौर पर 2 विकेट भारत ने जल्दी निकाल लिए। पर पिंच हिटर पीटरसन और कप्तान डिविलियर्स ने टीम इंडिया को तो एक बार डरा दिया जब दोनों ने मिलकर शतकीय साझेदारी कर डाली। लेकिन टीम इंडिया के शानदार फील्डर्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका को एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि मैकलैरेन ने 61 गेंदों पर 71 नाबाद रन बनाकर मैजिक करने की कोशिश जरूर की, पर यह सिर्फ हार के फासलों को ही कम कर सकी। इस आखिरी विकेट के गिरते ही टीम इंडिया ने 26 रनों से कर लिया मैच अपने नाम।
सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो इस तरह से टीम इंडिया ने मुकाबला अपने नाम किया और जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज किया। चलिए अब जरा एक नजर डाल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड पर। क्या कहता है मैच का स्कोर कार्ड? स्कोर कार्ड की बात की जाए, भारत टॉस हारा। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला, लेकिन शानदार बल्लेबाजी की शिखर धवन ने 114 रन 94 गेंदों पर, रोहित शर्मा ने 65 रन 81 गेंदों पर, मैकलैरन को सबसे ज्यादा 3 कामयाबी मिली, वहीं सत्सोबे को 2 सफलता, लेकिन काफी महंगे हुए दोनों ही गेंदबाज। जवाब में दक्षिण अफ्रीकाई टीम 305 रनों पर सिमट गई। मैकलैरन ने सबसे ज्यादा 71, नबाद 61 गेंदों पर, डिविलियर्स 70 71 गेंदों पर, जाडेजा को 2 विकेट मिली और भुवनेश्वर कुमार को मिली 2 कामयाबी। तो इस तरीके से मुकाबला भारत ने 26 रन से अपने नाम कर लिया। और इस जीत के बाद उत्साहित धोनी ने क्या कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। It really counts, this particular game. We got off to a very good start. Rohit batted really well along with Shikhar Dhawan. Gave us a very good platform, but I think we lost quite a few wickets in the middle, and that was the reason why we were not really able to capitalize from the 40th over onwards, even the second power play also. So I think we were short by 20 or 25 odd runs minimum, you can say, if we would have batted well. The position that we were in around the 35th over or 34th over, we should have got 35 odd runs. Lots of short balls aimed at the Indian batsman, but for once, Indian batsmen were aggressive and attacking against the short ball. Well, that's how, I think that's what you're supposed to do. The first and foremost, before you play the pull shot, I think the better option is to take a single and go to the non-striker. If that's not really working, then go hard at the bowler. So I think this fifth fielder being inside, that also helps, because you can't really have fielders everywhere, for that catching edge. So I think overall it was treated well, in the sense the boys played with plenty of aggression, but at the same time it was controlled. तो हार झेलने के बाद क्या था अफ्रीकी कप्तान डिविलियर्स का कहना, वो भी सुनिए। There are a few areas I can think of. But I'm going to have to talk about our batting. With the bat in hand, we got ourselves into a great position to win that game. We had a few misfortunes throughout the day, but fought back extremely well, and I'm proud of that, fighting back ability. But unfortunately, we lost our way there, from overs 25 to 35, and just ran out of wickets. Marty Morkel's injury and not able to complete his 10 overs, was that a big setback at the time? It was, but I thought we adapted really well, and we fought back, and it was an amazing effort to keep them down to 330. It's still probably above par, but the way we batted was exceptional. We started really well and way above the run rate the whole time, and unfortunately just lost wickets at the wrong time. वहीं लगातार दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पारी में शतक जड़ने वाले शिखर धवन ने अपनी पारी के बारे में क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। And this will of course go to Shikhar Dhawan, who got 100 today, 114 of 84 balls. He's got an award to collect from David Morgan, the former ICC president, on behalf of LG. He's made a habit of getting his debut 100s in quick time, Shikhar Dhawan. Shikhar, wonderful innings once more. Yeah, it's a great inning, and I'm really happy the way I scored the century, and we won the game, so really happy about it. Especially when the opposition puts you into bat, there's a little extra pressure. Of course, South Africa got a really great bowling unit, and the pressure is always there in the international cricket, but you have to take it and just move on with it. So what was the plan between you and Rohit in the first 5-10 overs? Because losing wickets, must have been top priority, not losing wickets. Yeah, that was a top priority, to just stay on the wicket, and once we get used to the wicket, then we both have lots of shots that we can score, recover the runs. So, yeah. Left-hand, right-hand combination also works. It's a wonderful way to get international 100s. You don't spend too much time over there. Yeah, for sure, left and right-hander pairing works, because the bowler, it's get difficult for the bowler to bowl the proper line and length. And it's a great, wonderful feeling to get my first ODI century, and would like to carry on like this only in future. And all the best. तो देखा आपने कि किस तरीके से शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया और शानदार प्रदर्शन रहा टीम इंडिया का। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर, कैसा रहा उनका हाल। टीम इंडिया के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, सबसे जबरदस्त बल्लेबाजी की शिखर धवन ने, जहां जीत के साथ आगाज किया। 114 रन 94 गेंदों पर 12 चौके और 1 छक्का धवन की पारी में।
शिखर धवन के अलावा बात की जाएगा रोहित शर्मा की। 65 रन, 81 गेंद, 8 चौके और 1 छक्का। तो लाजवाब पारी खेली रोहित शर्मा ने भी। रोहित शर्मा के अलावा रविंद्र जाडेजा, जिन्होंने अंतिम समय में आकर ताबड़तोड़ पारी। 29 गेंदों पर 47 नाबाद रन, 7 चौके और 1 छक्का। इन खिलाड़ियों के बलबूते भारत ने जीत के साथ किया आगाज। विराट कोहली 31 रन, 41 गेंद, 2 चौके। तो ये टीम इंडिया के कुछ बल्लेबाज जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। धोनी की बात की जाए, 27 रन, 26 गेंदों पर 3 चौके MS धोनी की इस पारी में शामिल। और फिलहाल हमारे साथ खेल संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, टीम इंडिया की शानदार जीत और नायक रहे शिखर धवन, 2 अंतर्राष्ट्रीय पारी और दोनों में शतक लगातार। यहाँ शिखर धवन ने मिले मौके का बेहतरीन फायदा उठाया और उन्होंने दिखाया कि वो अब इंडिया उन पर भरोसा कर सकती है। वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो और यहाँ तक कि IPL में जो भी उनको मौके में उसको उन्होंने तो खुद ही दिखाया कि उनके बल्ले में दम है। तो सभी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी क्षमता साबित की है। और जिस चीज के लिए भारतीय टीम तरस रही थी, ओपनिंग स्टैंड में शतकीय साझेदारी हो, वो इसका मुजाहरा यहाँ किया शिखर धवन और रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा की भी तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने IPL मैच में अपनी टीम मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया। कोई ये आंक नहीं सक रहा था कि रोहित शर्मा भी बेहतरीन कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक तरह से मुंबई इंडियंस की जो जीत है उसकी आधारशिला उन्होंने रखी। हालांकि प्रैक्टिस मैच में जब वो असफल हो गए तो एक बार फिर कयास लगाया जाने लगा कि शायद रोहित शर्मा को मौका नहीं मिले, लेकिन कप्तान धोनी को भरोसा था रोहित शर्मा पर। उन्होंने जिस महत्वपूर्ण मैच में साउथ अफ्रीका की टीम काफी मजबूत टीम है, ऐसे में धोनी ने फिर एक बार मौका दिया रोहित शर्मा को और रोहित शर्मा ने उसको सही साबित किया। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है टीम इंडिया के जो कप्तान धोनी है वो खिलाड़ियों पर जिस तरह से विश्वास करते हैं उसको आखिरी दम तक परखते हैं। अब जिस तरह से रविंद्र जाडेजा ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया और वो भारतीय जीत की आधारशिला अगर शिखर धवन रहे तो रविंद्र जाडेजा की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने भी भारतीय जीत में महत्वपूर्ण भूमिका रही और भारतीय तेज गेंदबाजों की जहां तक बात है वो भी रही। और जिस तरह से ब्रेक थ्रू पहले शुरुआती ओवरों में मिले टीम को, उससे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज उबर नहीं पाए और जो अधिक रनों का आंकड़ा था, हालांकि वो उसके नजदीक पहुंच गए थे, फिर भी जीत से वो दूर रह गए। जी बिल्कुल अशोक जी, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। इस पूरी जीत की अगर बात की जाए, वार्म अप मुकाबलों में भी हमने देखा था टीम इंडिया का दबदबा लंका पर भी दिखा, ऑस्ट्रेलिया पर भी दिखा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि वो वार्म अप मुकाबला है, एक ट्रेलर है। पिक्चर भी वैसा ही रही, ठीक ट्रेलर की तरह। क्या इसके बाद दक्षिण अफ्रीका पर एक बड़ी जीत के बाद जिस तरीके से भारत ने यह दर्ज की है, हम उम्मीद लगाएं कि आने वाले मैचों में भी टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और शायद दूसरे दौर में भी हम प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, एक कहावत है कि जब आदमी अपनी अंतिम सांस ले रहा है तो शायद जीने की सबसे अधिक कोशिश करता है। वो अपनी पूरी लगाता है कि शायद उसकी जो चलती हुई सांस है वो थम न जाए। जिस तरह से भारतीय टीम गिरी हुई थी और जिस कालिक और कलंक की कोठरी से निकलकर उसे अंतर्राष्ट्रीय फिर से अपने आप को स्थापित करना था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कप्तान धोनी की प्रतिष्ठा साख थी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा साख पे थी। तो ऐसे में शायद जो जमीर है हर खिलाड़ी का शायद सबसे अधिक मजबूत स्थिति में सामने आया और बार बार होता रहा कि यही एक मौका है जब भारतीय कलंक, क्रिकेट पे जो कलंक लगा है वो धोने का सबसे बेहतरीन मौका ये है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जीत हासिल करता है तो शायद उस काली की दाग कुछ कम पड़ जाएगी और उसकी चर्चा भी लोग कम करेंगे। तो ये भारतीय टीम इसको बखूबी निभा रही है और जीत से कम कुछ भी होगा। भारतीय टीम जो है जिस तरह से एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है, आगे के मुकाबलों में भी उसका अगर ये प्रदर्शन करेगी तो शायद भारतीय टीम कुछ भरपाई कर पाएगी विवादों। चलिए, बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने कि इससे ज्यादा जीत से बढ़कर, चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा करने से बढ़कर कुछ नहीं होगा, कुछ दाग शायद कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीकाई टीम हो गई ढेर 332 रनों का पीछा करते हुए।